जी, अस्सलाम वालेकुम। आई एम ज़ीशान हैदर फ्रॉम इकम रील। हमें आजकल एक बहुत इशू जो है वो फेस करने को मिल रहा है। MC011 या MC011 अकाउंट हमारा सस्पेंड कर दिया जाता है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हमने देखना है कि हमने अपने अकाउंट को किस तरह से रीइंस्टेट करना है। बहुत ईज़ी मेथड है, कोई मुश्किल काम नहीं है। आपने जो भी डॉक्यूमेंटेशंस आप प्रोवाइड करते हैं, जो-जो मिस्टेक आपसे होती हैं, वो इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे और एक ऑथेंटिक जो इसका रेज़ोल्यूशन है, वो हम आपको बताएँगे और इंशाल्लाह आपके अकाउंट बहुत जल्दी रिकवर होंगे और दोबारा आपको ये वाला इश्यू भी फेस करने को नहीं मिलेगा। हमने सिंपल इश्यू देख लिया कि ये वाला इश्यू आ रहा है और आप देख लें ईबे की कम्युनिटी के ऊपर इतने ज़्यादा इश्यूज़ लोगों को आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आ रहे हैं। लेकिन आज हम आपके सामने एक प्रैक्टिकली जो है वो बताएँगे कि किस तरह से आपने डॉक्यूमेंटेशंस प्रोवाइड करने हैं और किस तरह से आपने इनवॉइसेस जनरेट करनी है ताकि आपका अकाउंट 100% जो है वो रिकवर हो सके। ईबे की सस्पेंशन को डिस्कस करने से पहले ईबे की तरफ से एक छोटी-सी माइनर सी अपडेट आई है, वो हम सबसे पहले आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। इम्पोर्टेंट है और सेल में अच्छी खासी वो हेल्पफुल रहेगी हमारे लिए भी और मे बी आपके लिए भी। अगर हमने ये वाला कोई बहुत बड़ा सेलर है, इसकी लिस्टिंग के ऊपर गए और हमने इसके कलर को क्लिक कर लिया और हमें एक इधर मैसेज शो हो गया मोस्ट पॉपुलर। तो जब मेरी एक ऐसी लिस्टिंग है जिसके अंदर ये लिखा रहा है, तो मैंने कहा मैंने तो जैसे ही वेरिएशंस क्रिएट की थी, तो मैंने तो कोई ऐसा वर्ड ही नहीं लिखा था। तो ये क्या हुआ? उसी लिस्टिंग के ऊपर मैं गया, लिस्टिंग को रिवाइज़ किया, वेरिएशंस के टैब के अंदर गया तो मुझे ये वाला वर्ड वहाँ पे लिखा नज़र नहीं आया, अकेला मेरा जो भी कलर था वो देखने को मिला। तो मैं बड़ा शॉक हुआ कि ये ऑटोमैटिकली कैसे आया? उसके बाद अगर मैं अपने कलर के ऊपर जाता हूँ तो इधर भी मुझे इस तरह का एक जो टैग है देखने को मिलता है। तो मैंने ईबे के साथ एक लाइव चैट ओपन की तो ईबे ने कहा कि ये हमारी एक नई अपडेट आई है, इससे कस्टमर की जो सबसे ज़्यादा हॉट सेलिंग आइटम होती है हम उसको ये वाला बाय देते हैं। इससे क्या होता है आपको ज़्यादा ऑर्डर आने के चांसेस होते हैं। तो ये एक अपडेट है, अगर आपकी लिस्टिंग किसी में भी ये वाला है तो आपकी वो बहुत अच्छी लिस्टिंग चलती है, अगर नहीं है, अगर आपको इस चीज़ का नहीं पता तो वन बाय वन सारी लिस्टिंग को आप देखें। देखने के बाद जिसके ऊपर ये लिखा आ रहा है इसका मतलब आपकी वो वाली जो लिस्टिंग है बहुत हार्ड सेलिंग बिकने वाली है। अब आते हैं हम अपने ईबे के अकाउंट की सस्पेंशन क्या होती है, क्यों होती है? सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ईबे हमारे अकाउंट को सस्पेंड क्यों करता है। आप एक चीज़ नोट कर लें, ईबे आपको डिफरेंट लोकेशन की वजह से जो है वो आपके अकाउंट को सस्पेंड करता है। हम एक रियल टाइम एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। अच्छा, ये वाले जो एग्ज़ाम्पल देना बहुत ज़रूरी है ताकि वो मेंबर जिनकी अभी MC11 उनको नहीं लगी ताकि वो अपने अकाउंट को सिक्योर लेके चलें। एटलीस्ट उनको आइडिया हो ये वाले इश्यूज़ हैं जिनकी वजह से बहुत बड़े-बड़े जो सेलर हैं उनके अकाउंट भी जो है वो सस्पेंड हो रहे हैं इसी एक छोटी-सी मिस्टेक की वजह से। ठीक हो गया जी। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्या रीज़न है जिसकी वजह से हमारे अकाउंट सस्पेंड होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अमेज़न टू ईबे ड्रॉप शिपिंग कर रहा हूँ इन सिंपल वर्ड और एक ये सेलर है, मैंने इसकी एक ये वाली लिस्टिंग जो है वो लिस्ट कर ली है अपने ईबे के स्टोर के ऊपर। ये कोई डिफरेंट सेलर है, इधर आपको सेलर की इन्फॉर्मेशंस भी देखने को मिल जाएँगी। ठीक हो गया जी। उसके बाद इसके मैं एड्रेस के ऊपर गया हूँ, सारी डिटेल मुझे पता चल गई, इसका ये पोस्ट कोड है और इसकी ये एड्रेस है, शिपिंग एड्रेस है। उसके बाद मैं नेक्स्ट एक बहुत बड़ा ब्रांड है यूटोपिया, मैं इसके ऊपर आया हूँ और उसके बाद ये एक डिफरेंट सेलर है और इसके मैं स्टोर के ऊपर जाके इसका मैंने जो एड्रेस है वो मैंने देख लिया, ये वाला एड्रेस है। ये वाला एड्रेस और इसका पोस्ट कोड और उसके बाद इसके ऊपर आऊँ, ये वाला एड्रेस और उसका पोस्ट कोड टोटली डिफरेंट है। ठीक हो गया जी। एक मैंने ये वाली लिस्टिंग कर ली अपने ईबे के स्टोर के ऊपर और उसके बाद मैं दोबारा इस ब्रांड के ऊपर आया हूँ, एक वाली ये वाली मैंने लिस्टिंग जो है अपने ईबे के स्टोर के ऊपर कर ली। अब मैंने 2 लिस्टिंग कर ली हैं डिफरेंट डिफरेंट सेलर की अपने ईबे के स्टोर के ऊपर। अब अगर मुझे इस लिस्टिंग से भी एक ऑर्डर रिसीव हो जाता है और उसके बाद जो दूसरा सेलर है एक ऑर्डर उससे भी कभी रिसीव हो जाता है, चाहे 1 महीने के बाद या 2 महीने के बाद, मुझे दोनों लिस्टिंग में अगर ऑर्डर रिसीव हो जाता है तो ईबे क्या करेगा, ईबे देखेगा कि ये वाला एक सेलर है, इसकी ट्रैकिंग जो है एक डिफरेंट लोकेशन से आइटम आ रही है और इसकी ट्रैकिंग जो है इंडिकेट कर रही है ये वाली डिफरेंट लोकेशन से आ रही है।
लेट्स से कि ये वाले दोनों जो है वो यूके के सेलर हैं, ये वाली लंदन से आइटम आ रही है, मे बी ये वाली मैनचेस्टर से आ रही है। दो डिफरेंट लोकेशन से जब आइटम आएगी तो आपके अकाउंट को ईबे MC011 लगा के सस्पेंड कर देगा। वो आपसे इनवाइसिस मांगेगा, पैकेजिंग स्लिप मांगेगा, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी मांगेगा, बहुत बड़ा आपसे प्रूफ मांगेगा, फिर आपका अकाउंट जो है वो रिकवर होगा। मैंने फुल ट्राई की है कि ये कहानी आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंड हो जाए। इस डिफरेंट लोकेशन से बचने के लिए ही हम जो है वो ट्रैकिंग कन्वर्टर टूल यूज़ करते हैं। ट्रैकिंग कन्वर्टर टूल्स क्या करते हैं, आप उसके ऊपर अपना एक जो है वो आइटम लोकेशन का, जहाँ से आपकी आइटम पिक एंड पैक होगी, वो आप रख देते हैं। बाकी की जितने भी आप मल्टीपल जो सेलर हैं उसकी लिस्टिंग कर दें, लेकिन वो जैसे ही ईबे ट्रैक करेगा तो ईबे को जस्ट ये एक ही एड्रेस जाएगा कि ये वाली आइटम इस एड्रेस से आ रही है। बेसिकली ट्रैकिंग कन्वर्टर टूल्स का यही मकसद होता है। अब हम आते हैं इसके रेजोल्यूशन की तरफ के जिनके अकाउंट के ऊपर MC011 लगी हुई है, इसका बेस्ट रेजोल्यूशंस क्या है। आप जितनी मर्जी इनवाइसेस प्रोवाइड करते जाएं ईबे को, आपका अकाउंट रिकवर नहीं होगा जब तक कि आप इस स्ट्रेटजी के ऊपर नहीं जाएंगे। ईबे के अकाउंट को रीइंस्टेट करने के लिए काफ़ी जो लोग होते हैं वो जस्ट इनवाइसेस प्रोवाइड कर देते हैं और उसके बाद अपना प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, पासपोर्ट या CNIC प्रोवाइड कर देते हैं। ईबे क्या करता है, ईबे उसको रिजेक्ट कर देता है, आपका अकाउंट रिकवर नहीं होता। ठीक है जी। अकाउंट को रिकवर करने के लिए आपको दो डिफरेंट डिफरेंट किस्म की इनवाइसेस चाहिए होगी। एक होगी पैकेजिंग स्लिप और एक होगी इनवाइसेस। हम आपको एज अ डेमो और प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे कि ये किस तरह से वर्कआउट करेगी। सबसे पहले ये वाली होगी हमारी इनवाइसेस। ठीक हो गया जी, ये कंपनी का लोगो। अब ज़रूरी नहीं है कि जो आपने ईबे के ऊपर लिस्टिंग की होगी आप उसी सप्लायर से जाएं और उसकी इनवाइसेस लें। ठीक है, नो प्रॉब्लम। आप किसी भी फाइवर के ऊपर जाके किसी भी जो एक्सपर्ट इनवाइस जनरेटर है उनसे इनवाइस बनवा लें पेड, या अगर आप खुद एक्सपर्ट हैं तो आप खुद बना लें। तो इनवाइस बनाना कोई मुश्किल नहीं है, आप किसी भी सेलर की ले लें। ठीक है, लेकिन मेक श्योर जो आपने प्रोडक्ट लिस्ट की हो उसकी डिटेल आपके सामने आनी चाहिए। अगर हम इसको थोड़ा सा जूम करें, एक ये इनवाइस है। अगर मैं पीछे आऊं और इसको अगर थोड़ा सा मिनिमाइज कर लें, ये वाली पैकेजिंग स्लिप है। पैकेजिंग स्लिप आपने प्रोवाइड करनी है अलोंग विद इनवाइस, फिर आपका अकाउंट रिकवर होगा, अदरवाइज आपका अकाउंट रिकवर नहीं होगा। सिंपल, अगर एक आप सिंपल छोटी सी इनवाइस भी प्रोवाइड करते जाएंगे, जितनी मर्जी करते जाएंगे, ईबे आपको वैलिडेट नहीं करेगा जब तक कि आप पैकेजिंग स्लिप ईबे को प्रोवाइड नहीं करते। तो पैकेजिंग स्लिप और इनवाइसिस, इन दोनों में क्या फ़र्क है? अगर मैं सिंपल वर्ड में बताऊं तो पैकेजिंग स्लिप जो होती है, ये कह लें कि आपकी शिपिंग डिटेल होती है। शिपिंग डिटेल मीन कि आपने कौन सी प्रोडक्ट ली, कितने उसके बॉक्स कॉटन क्वांटिटी, होलसेल में जो क्वांटिटी होती है वो कितनी ली, और उसके अंदर कितने यूनिट हैं। ठीक है, और उसका कितना वेट है, और टोटल उसकी कितनी प्राइस है। जो इनवाइसेस होती हैं वो बेसिकली आपकी बिलिंग डिटेल होती है, जो आपको बिल आता है। फॉर एग्जांपल, आपने एक होलसेल सप्लायर से आइटम ली, ठीक है, और आपने उसको पेमेंट करनी है, तो जो पेमेंट होगी वो उसने उसकी एक इनवाइस बना के दे दी कि भाई इतनी अमाउंट हमने आपसे अब लेनी है, तो वो आपने उसको प्रोवाइड करनी है। आई होप कि आपको पैकेजिंग स्लिप में और इनवाइसेस के अंदर थोड़ा बहुत डिफरेंट जो है वो आइडिया हो चुका होगा। अगर आपको नहीं हुआ तो आप काइंडली कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, हम इसके ऊपर मज़ीद एक डिटेल वीडियो बना देंगे। तो अब इनवाइसेस के अंदर और पैकेजिंग स्लिप के अंदर हमने क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है। सबसे पहले हम पैकेजिंग स्लिप को डिस्कस कर लेते हैं। कोई भी सेलर है, मैंने फॉर एग्जांपल पेट सप्लाई की कोई लिस्टिंग की है, ठीक है, तो मैंने वो वाली आइटम इधर लिख देनी है। सबसे पहले प्रोडक्ट की डिटेल की बात कर लेते हैं। मैंने ये प्रोडक्ट का नाम ऐड कर दिया, और नंबर ऑफ कॉटन, कितने बॉक्स मेरे पास थे, 3। नंबर ऑफ पीस, मेरे पास फॉर एग्जांपल अगर एक बॉक्स है और उस एक बॉक्स के अंदर 10 पीस हैं, तो ये 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा एक के साथ। इसी तरह 10 ने मल्टीप्लाई हो गया 3 के साथ, तो टोटल हमारे पास इतने टोटल पीस बन गए, और टोटल इसका ये वेट हो गया। इन सबको हमने इसी तरह, एक नेक्स्ट प्रोडक्ट है तो टोटल हमने इधर इसका टोटल जो भी वेट होगा या जो भी प्राइस होगी वो हमने कैलकुलेट कर ली। कैलकुलेट करने के बाद हमने क्या करना है, ये वाला हमारे होलसेल सप्लायर का एड्रेस होगा, और ये वाला हमारा एड्रेस होगा, और ये वाला हमारी जो शिपिंग जिस एड्रेस के ऊपर हमने उसको शिप किया होगा। ये वाली इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो रेड हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये आपने मिस नहीं करनी। ऑर्डर डेट
और ऑर्डर नंबर और रेफरेंस नंबर ये आप कोई भी ऐड कर सकते हैं ताकि आपका वैलिडेट हो सके। सारी डिटेल आपने ऐड कर ली। ऐड करने के बाद सिंपल आपने इसका प्रिंट ले लेना है, मोबाइल के साथ आइकन लेनी है, तस्वीर बना के इसका प्रिंट ले लेना है ताकि आपको एक रियलिटी बेस हो, ईबे को ये ना लगे कि इसने पीडीएफ को एडिट किया है। ठीक हो गया जी। इसी तरह अगर हम इनवाइसेस की बात करें, इनवाइस के अंदर ये आएगा आपके होलसेल का एड्रेस आएगा और ये आएगा आपका अपना एड्रेस और आपका स्ट्रीट एड्रेस हो गया, पोस्ट कोड हो गया, फ़ोन नंबर हो गया, ईच एंड एवरीथिंग आपकी आएगी। इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपने इनवाइसेस और डेट ये आपने लाजमी मेंशन करना है। अगर हम नीचे आएँ तो एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है, जिस दिन आपका अकाउंट सस्पेंड हुआ है तो आपने उस दिन की इनवाइस नहीं बनानी, ठीक है? आपने कोई प्रीवियसली डेट की इनवाइस बनानी है ताकि ईबे को ये ना लगे कि जिस दिन हमने अकाउंट सस्पेंड किया उसी दिन की डेट हमें ये प्रोवाइड कर रहा है। नीचे आएँ तो ये वाली प्रोडक्ट की डिटेल होगी और ये वाली प्राइस की डिटेल होगी, क्वांटिटी कितनी होगी, टोटल प्राइस कितनी होगी। नीचे आएँ और टोटल हमारे पास वैट कितना होगा और टोटल प्राइस कितनी बनेगी। इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये वाली जो डिटेल है इसके अंदर इनवाइसेस के अंदर आपका जो होलसेल सप्लायर होगा उसका बैंक अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। अगर आपने बैंक अकाउंट ऐड नहीं किया तो आपके इनवाइसेस जो है वो एक्सेप्ट नहीं होगी, क्योंकि जो हमारे अकाउंट रिकवर हुए हैं ईबे ने क्लियरली मेंशन किया है कि हमारे पास होलसेल सप्लायर का नेम, कंपनी का लोगो, उसकी बैंक डिटेल और उसका एड्रेस, उसकी ईमेल और उसका फ़ोन नंबर, ईच एंड एवरीथिंग होना चाहिए। तो ईबे उस सप्लायर को कभी भी वेरीफाई नहीं करेगा, वो जस्ट उसकी डिटेल को देखेगा और डिटेल को देखने के बाद आपको वेरीफाई कर देगा। तो आपने सिंपल इसका भी प्रिंट आउट ले लेना है। प्रिंट आउट लेने के बाद मोबाइल के साथ तस्वीर बनानी है, फिर आपने इसको जो है वो ईबे को पीडीएफ के फॉर्म में सबमिट करवाना है ताकि ईबे को ये ना लगे कि इन्होंने कॉपी पेस्ट किया है या पीडीएफ को एडिट किया है। ये सारे डॉक्यूमेंट हमने प्रोवाइड किस तरह से करने हैं, आपको एक ईमेल रिसीव हुआ होगा कि आपका अकाउंट जो है वो सस्पेंड कर दिया गया है और आप ये डॉक्यूमेंट जो है वो प्रोवाइड करें इस आइटम के अगेंस्ट, ये परचेज आइटम के अगेंस्ट हमें ये डॉक्यूमेंट जो है वो प्रोवाइड करें ताकि हम आपको आपके अकाउंट को रिव्यू करके उसको रीइंस्टेट कर सकें। सम केसेस के अंदर अगर आपको वो लिंक आपको नहीं मिलता और आप डायरेक्टली ईबे के साथ अपील करना चाहते हैं तो आपने दोबारा आना है अपने ईबे के स्टोर के ऊपर, हेल्प एंड कॉन्टैक्ट के ऊपर, और उसके बाद आपने स्क्रॉल डाउन करना है। आपको एक ऑप्शन मिलेगा मैनेजिंग योर अकाउंट, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद आपने स्क्रॉल डाउन करना है। आपको ऑप्शन मिलेगा अकाउंट रिस्ट्रिक्शंस का एंड सस्पेंशन का, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको आपका जो अकाउंट है वो इधर एक नोटिफिकेशन देगा कि हमने आपका अकाउंट जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। तो आपने स्क्रॉल डाउन कर जाना है, एंड पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा कॉन्टैक्ट अस का, आपने कॉन्टैक्ट अस के ऊपर क्लिक करना है। तो आपके सामने ईबे का एक चैट बॉक्स जो है वो ओपन हो जाएगा। सिंपल आपने उनको बता देना है कि हम लाइव एजेंट के साथ बात करना चाह रहे हैं, हमारा अकाउंट चूँकि सस्पेंड हो चुका है इसलिए लाइव चैट का ऑप्शन नहीं आएगा। तो हम इधर लिखेंगे चैट विद एजेंट, तो हमारे पास जो भी अवेलेबल ऑप्शन होगा हम उसको अवेल कर लेंगे। तो हमारे पास दो ऑप्शन है कि ईबे आपको कॉल करे या आपने ईबे को ईमेल करनी है। तो आपने जो सेकंड ऑप्शन है सेंड अस एन ईमेल, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद आपने एक छोटा सा बिल्कुल छोटा सा टेम्पलेट बना लेना है कि जी मेरा अकाउंट रिस्ट्रिक्ट हो गया है और मैं विलिंग हूँ अपने अकाउंट को रिकवर करने के लिए। जो जो आपको डॉक्यूमेंट चाहिए काइंडली मुझे एक लिंक सेंड करें ताकि मैं प्रोवाइड कर सकूं और अपना प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, और उसके बाद जो भी रिक्वायर्ड या एडिशनल डॉक्यूमेंट होंगे वो आप मुझे बताएं ताकि मैं आपको प्रोवाइड कर सकूं। तो वही ईमेल मैंने इधर ऐड कर दी। ऐड करने के बाद मैं सिंपली इस सेंड बटन के ऊपर क्लिक करूंगा। तो ईबे को हमारी ईमेल जो है वो सेंड हो चुकी है। अब 48 आवर के अंदर अंदर ईबे की डेडिकेटेड टीम की तरफ से एक ईमेल आएगी और हमें एक अपलोड फाइल का एक लिंक आएगा जिसका यूज़ करके हमने अपनी ये वाली पैकेजिंग स्लिप और उसके बाद हमने ये वाली इनवाइसेस सेंड करनी है। अगर उन्होंने मेंशन किया होगा प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी तो आपने अपना पासपोर्ट या सीएनआईसी वो आपने अपलोड करना है, तो आपका अकाउंट जो है वो 100% रिकवर हो जाएगा। अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशंस आपको मिलता रहे।